आज हम लोग करने वाले हैं टेंस चैप्टर। अब जिनको भी टेंस आता है थोड़ा मोड़ा वीडियो को भगा लेंगे, क्योंकि भगा भगा को देखेंगे, बट रिवीजन पूरा करेंगे। एक्चुअली में टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल, और काल हमारे तीन तरीके के होते हैं। बेसिकली समय को हम काल बोलते हैं, टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तीन तरीके के, वर्तमान, भूत और भविष्य। तीन तरीके के काम हो सकते हैं, या तो पहले काम हो चुका है, या तो अभी काम चल रहा है, या तो आगे काम होगा। यानी सब तुम्हारा काल ही है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि तू कब जाएगा, तुम बोलोगे मैं कल जाऊंगा, तो मैं भी किसी समय के अंतराल में ही बात कर रहा हूँ, यानी कल जाऊंगा, यानी कि भविष्य की बात कर रहा हूँ। समझिएगा प्लीज़, ठीक है। मज़ा आएगा ग्रामर सेक्शन में। तो टेंस बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, और टेंस का हिंदी आप लिख लो, काल लिख लो, है ना, काल लिख लो, समय लिख लो, अवधि लिख लो। ध्यान से देखो, ठीक है, क्या लिख लो, अवधि लिख लो। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। टेंस होता क्या है, सबसे पहले के लोग ना टेंस पढ़ाते थे, लेकिन अब कल आज को ना टाइम एंड टेंस आपको पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? इसको टाइम एंड टेंस के नाम से आपको जानना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, ध्यान से देखना। टाइम एंड टेंस, टाइम यानी तीन तरीके के, भूत, भविष्य और वर्तमान। टेंस यानी कि समय हो गया। वहीं इसमें दो तरीके के, टाइम के अकॉर्डिंग हमारा ना काल मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान चलेगा। इसमें बेसिकली रूल आ जाएंगे, सिंपल। इसलिए इसको टाइम एंड टेंस कहा गया कि रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। कोई भी जब हम वाणी को बोलेंगे, शब्द को बोलेंगे, तो हम बेसिकली उसमें रूल का इस्तेमाल कर देंगे। समझ में आ गया होगा बेसिकली। चलो, तो हम लोग ना तीन तरीके के टेंस को पढ़ते हैं। जो सबसे पहला टाइप है आपका, वो है प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट टेंस है, जिसे हिंदी में हम वर्तमान काल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस। ध्यान से देखिएगा, पास्ट टेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल बोलते हैं, यानी बीता हुआ समय, है ना। और एक होता है तीसरा, क्या होता है, एक होता है तीसरा, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर को हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, इसके टोटल चार पार्ट, इसके टोटल चार पार्ट, और इसके टोटल चार पार्ट हैं। चारों के जो पार्ट है वो सेम है, जो चारों के पार्ट हैं वो सेम है। और वो पार्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप अभी समझोगे। सबसे जो पहला पार्ट है लाडलो, वो है इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट है। ध्यान से, क्या है? इंडेफिनिट टेंस है सबसे पहला पार्ट, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से, पहले चारों लिख देता हूँ, तब आपको समझ में बेसिकली अच्छे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत प्यार तरीके से, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा होता है परफेक्ट, और जो चौथा होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि अगर इसका लिखोगे, प्रेजेंट का चार गो टाइप लिखोगे, तो यहाँ प्रेजेंट लगा दोगे, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट, और बाकी यही चारों चिपका दोगे, तो प्रेजेंट का चार टाइप हो गया। पास्ट का अगर आप चारों टाइप लिखोगे, तो सेम यही सारी चीज़ें लिखना है, आगे केवल पास्ट 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 लगा दोगे। और फ्यूचर का जब आप लिखोगे, तो यही चारों पार्ट होगा, बस आगे आपको फ्यूचर 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 लगा देना है। समझ में आपको आ गया होगा, यानी कि सब अपने नाम से जाने जाएंगे। ये जो चारों पार्ट है, वो प्रेजेंट के नाम से भी चारों पार्ट जाने जाएंगे, चारों पढ़ेंगे। पास्ट में भी इसी चारों को पढ़ने वाले हैं, और फ्यूचर में भी हम लोग इसी चारों को पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहला हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो हम लोग अब हेडिंग डालते हैं। आपने इन चारों के पार्ट देख लिए, टोटल 12 पार्ट हमें पढ़ना है, तो हम लोगों को 12 तरीके से पढ़ना होगा। सबसे पहला जो हेडिंग डालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डालेंगे। हम लोग प्रेजेंट के अब चार गो पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे जो पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे, वो हम लोग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मज़ा आएगा। ध्यान से देख लो, हम डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहता है, कोई इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके पहचान के बारे में बात करते हैं। बेसिकली कि हम जानेंगे कैसे।
तो इसके पहचान के बारे में हम लोग बात करेंगे लाडलो, कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है जिसके लास्ट में ता है, ती है और ते हैं। क्योंकि जब भी आप प्रेजेंट पढ़ोगे तो प्रेजेंट के लास्ट में एक ही चीज़ होता है हूँ, है, हमेशा रहेगा चारों पार्ट में। पहला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पहला का पार्ट होता है ता है, ती है और ते है। बेसिकली बहुत नॉर्मल ट्रांसलेशन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, डरना नहीं है। आप PYQs देख लो, चेक कर लो, मज़ा आ जाएगा। तुम कहोगे भाई बहुत आसान सा ट्रांसलेट है, बस आपको रूल पकड़ने आना चाहिए। ता है, ती है, ते है। जैसे वह खाता है, वह जाता है, ध्यान से देखिएगा, जैसे वह खाता है, ठीक है, या वह जाता है, या खाता है, जाता है, रोता है, हंसता है, गाता है। सिंपल जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। वह खाना खाता है, वह गाना गाता है, वह बाजार जाता है, वह केला खाता है। समझ रहे हो? चलो, तो इसके टोटल 4 रूल होते हैं, है ना। कितने रूल? 4 रूल। सब के 4 रूल भी पढ़ेंगे, इतना अपने जहन में रखिएगा। सबसे पहला जो रूल आता है लाडलो, वो आता है आपका अफर्मेटिव का। क्या आता है? अफर्मेटिव। ए से शुरू हो रहा है, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव का, ठीक है। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान से आपको समझना है कि V1 क्या है, V5 क्या है ना। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्ले, तो प्ले हो गया तुम्हारा V1, और V5 को हम बोलते हैं, देखो V5 बेसिकली क्या होता है, जिसमें एस लग जाए और ES लग जाए, इसको बोलते हैं। इसमें क्या लग जाएगा, प्लेज हो जाएगा, तो तुम्हारा V5 हो गया। लेकिन V5 का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, केवल ही के साथ, ध्यान से, सी के साथ, ईट के साथ और किसी का नाम रहेगा तब। इन 4 चीज़ों के साथ हम लोग एस का V5 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एस या ES का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? और केवल अफर्मेटिव में इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखना। यानी जो मैंने पहला रूल बताया, केवल इसी के अंदर V5 का इस्तेमाल होगा, और जब भी V5 का इस्तेमाल होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। ये ही, सी, इट और नेम के साथ केवल होगा, वो भी अफर्मेटिव में। याद रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल करा देते हैं, समझ में आ जाएगा। वह खाता है, वह खाता है, और एक और है तुम खाते हो। चलो बताओ कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। हमने कहा कि ही, सी, इट नेम के साथ, ही, सी, इट नेम के साथ V5 लगेगा केवल, यानी कि वह है तो वह का क्या होगा, ही, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इट, यानी कि हो जाएगा इट्स। और यहाँ पर यू है तो यू के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा, तो हो जाएगा केवल इट। हमने कहा V5 कहाँ लगेगा, ही, सी, इट नेम के साथ, केवल अफर्मेटिव में। अब हम लोग निगेटिव का जैसे ही रूल बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर सब चीज़ बदलने वाला है, ठीक है, सब चीज़ यहाँ पर बदलने वाला है। हम लोग करने वाले हैं निगेटिव, और निगेटिव का जब हम रूल करेंगे तो हमारा रूल के अंदर इसमें एक हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डू या डज, और उसके बाद हमारा नॉट, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, V1, और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज लगाना सीखना है, तो लिख देता हूँ। सबसे पहले डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है, सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, डू और डज कहाँ लगेगा लाडलो, ध्यान से देखो। डू लगता है यू के साथ, देख इसको मत लिखो, इसको लिख लो, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, और किसी का नाम रहेगा तब। इन सभी के साथ डज लगता है, और बाकी जितना बच गया यू, दे, आई, वी, इन सभी के साथ तुम्हारा डू लगेगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बाजार, ध्यान से, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, ता है, ते है, ते है आ रहा है लास्ट में। आई होता है, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। अभी मैंने बताया ही, सी, इट नेम के अलावा बाकी सब में डू लगेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आई के साथ डू लग गया, फिर कह रहा है आई के साथ डू लग गया यहाँ पर, उसके बाद नॉट लगाना है, नहीं है तो नॉट लग गया। V1 लगाना है, V1 किस में लगाना है, काम में। इसमें काम क्या है, बाजार जाने का, जाता है, तो पहले काम हो गया जाना, तो हो जाएगा गो, गो V1, V1 रही रहेगा तो भी गो हो गया। और कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो गो टू मार्केट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, इतना कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो निगेटिव में बेसिकली इस तरह से बनेगा। जैसे एक और मैं एग्जांपल अभी आपको लेकर समझाऊँ, ये रब कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, वीडियो को रोक के लिख लो अगर नहीं आ रहा तो। यही मैं आपको समझाता हूँ, रूल मिटाता हूँ बेसिकली, ध्यान से। एक और मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो मैं आई के साथ क्या लगेगा, डू, नहीं के लिए नॉट। काम क्या है, खाना या खाना, तो खाता है तो ईट होता है, और फिर खाने का क्या होगा, फूड, ईट फूड। आई डू नॉट ईट फूड, पहले काम लिखाएगा फिर ऑब्जेक्ट लिखाएगा। रूल आपने देख लिया है, पहले काम तब ऑब्जेक्ट। इसमें काम क्या है, खाने का, और खाना रखा हुआ है जो ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और जो हमारा तीसरा रूल होता है वो हमारा होता है इंटेरोगेटिव। तीसरा रूल जो होता है वो क्या होता है हमारा, इंटेरोगेटिव। ध्यान से देखिएगा, तीसरा रूल हम लोग कर रहे हैं इंट्रोगेटिव। तो डू डज इसमें केवल पहले आ जाएगा, और ये हमेशा क्या ले शुरू होता है। क्या से कोई भी सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है तो समझिएगा वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, बहुत सिंपल। डू डज के बाद हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा V1, और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान से, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, चलो अब आपको दिख रहा होगा। डू डज यानी क्या से शुरू होगा, मैंने कहा। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वह, क्या वह, काम क्या है, खाने का, तो क्या वह खाता है, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, क्या वह घर जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या ले शुरू हो रहा है बेसिकली, ठीक है। बस इतना अपने जहन में रख लेना है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले डू या डज लगेगा। दे बताओ, वह के साथ क्या लगेगा, वह के ही होता है, ही के पहले लगाना है डू या डज, तो ही के साथ क्या लगता है, डज। तो हम लोग पहले बाद में लगाते थे, ही के बाद डू डज लगाते थे, लेकिन जब क्या से शुरू होगा तो पहले लगा देंगे। सिंपल इतना याद रख लेना है। और काम क्या है, खाने का, तो ईट हो जाएगा, बन गया, ठीक है। चलो अगला ध्यान से देख लो, क्या वह, तो वह क्या होता है, ही, और ही के साथ तुम्हारा क्या लगेगा, डज लगेगा, तो डज लिख दिया, ही लिख दिया। घर जाता है तो काम पहले लिखते हो, गो, कहाँ जा रहा है भाई, घर जा रहा है, तो गो टू होम हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, क्या वाला भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसमें बेसिकली एक और रूल है जो कि मैं इसी में आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन इस PDF को मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको आगे करके लिख लेता हूँ, है ना। अगला जो रूल है वो है WH टाइप इंटेरोगेटिव। WH टाइप क्या है, इंट्रोगेटिव। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा WH टाइप इस्तेमाल होता है, लेकिन रूल ऐसे कहता है कि सबसे पहले WH डॉट डॉट, उसको, ये तो हिंदी के बेसिस पे बताया, अभी समझ में आएगा क्यों बताया। WH डॉट डॉट केवल लगा देना है। उसके बाद तुम्हें पता है डू डज होता है, उसके बाद क्या होता है सब्जेक्ट, उसके बाद V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट ले शुरू होगा, लेकिन इसमें बीच में सवाल करेगा। हमने कहा ना सब्जेक्ट ले कोई भी चीज़ शुरू होगा, जैसे वह बीच में लगेगा, जिससे वह क्यों बाजार जाता है, वह क्यों बाजार जाता है। ध्यान से देखोगे लाडलो, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। वह क्यों बाजार जाता है, यहाँ पर सब चीज़ बदलता रहेगा, इतना अपने जहन में रख लीजिएगा अपने बातों को, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ बदलता रहेगा, जैसे क्यों की जगह पे कैसे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, किस तरह आ जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि आपका जो WH फैमिली होता है वो क्या होता है, हाउ, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, ठीक है। एक होता है हु, WHO, हु, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ। हु मतलब होता है बेसिकली, अबे भाई रुक जा, हु मतलब होता है कौन, वाट मतलब होता है क्या। तो ये सब WH टाइप इंट्रोगेटिव है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होगा। सबसे पहले इसे लिखना है, कह रहा है ना WH सबसे पहले लिखो, तो क्यों लिखेंगे। उसके बाद डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वह है तो वह के साथ हमारा डज लगता है, लिख दिया। काम का है जाने का, कहाँ जाने का है, गो टू मार्केट। मैं एक ही पर लेकर इसलिए समझा रहा हूँ, एक ही ट्रांसलेट पे इसलिए लेकर समझा रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिकली अगर एक बार आपने पकड़ना स्टार्ट कर दिया कि कैसे कैसे बन रहा है तो एक भी आप गलती नहीं करोगे। मैंने आपको हर तरीके के सेंटेंस समझा दिए। जैसे यहाँ रहता है कि तुम क्यों बाजार जा रहे हो, तो वाई डू यू होता, तुम के साथ डू लगता है, समझो, तो डू यू गो टू मार्केट। अगर यही सेंटेंस रहता, चलो एक हिंदी में देता हूँ, इंग्लिश में, वाई डू आई प्ले
इसका हिंदी क्या होगा? सबसे पहले इसको नहीं लिखना है, सबसे पहले इसको लिखो, मैं। WH सब्जेक्ट के बाद हमेशा इस्तेमाल होता है। मैं क्यों, क्या कर रहा है? खेलना, तो मैं क्यों खेलता हूँ। सिंपल सा बात है भाई, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, हर चीज़ समझ में आ गया। थोड़ा सा हम लोग ना इस पर ना ट्रांसलेट कर लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं? ट्रांसलेट कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। ध्यान से देखो, एक मैं कह रहा हूँ कि मैं किताब पढ़ता हूँ। ध्यान से, मैं किताब पढ़ता हूँ। चलो, मैं किताब पढ़ता हूँ, सिंपल हो गया। दूसरा मैंने कहा था नहीं वाला, निगेटिव, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। और तीसरा हमने बताया था इंट्रोगेटिव क्या से, यानी क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। और एक है मैं क्यों किताब पढ़ता हूँ, मैं क्यों किताब पढ़ता हूँ। समझ में आपको आ गया होगा बेसिकली। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, आई और रीड अ बुक हो जाएगा, आई रीड बुक। अब यहाँ पर आपके मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्यों 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 बताओ। मैंने कहा था अफर्मेटिव में कुछ इस्तेमाल नहीं होता, केवल V1 V5 का इस्तेमाल होता है, डू डज नहीं लगता। याद रहेगा, याद रखना है। निगेटिव में लगेगा, जैसे आई के साथ लगेगा डू, उसके बाद हो जाएगा नॉट। पढ़ना होके होता है रीड, और क्या पढ़ रहा है भाई? किताब, तो किताब तुम्हारा लास्ट में चला जाएगा। पहले काम कौन हो रहा है? लास्ट में। यहाँ पर क्या ले शुरू हो रहा है? उल्टा बनेगा, डू आई, और पढ़ना का होता है रीड। क्या पढ़ रहा है भाई? किताब पढ़ रहा है, सिंपल है ना। काम कर रहा है तो काम लास्ट में चला जाएगा, है ना। खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो पहले खेलना लिखाएगा, फिर क्रिकेट लिखाएगा, इस तरह से। यहाँ पर के वाला, तो सबसे पहले हम लोग इसे लिखते हैं। अभी आपने जाना आई के साथ लगता है डू, तब हो जाएगा तुम्हारा आई, और काम क्या है? किताब पढ़ने का, तो यहाँ पर हो जाएगा रीड, और फिर क्या हो जाएगा भाई साहब? बुक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कितने भी लंबे लंबे अब बना सकते हो, आपको सारे रूल पता चल गए। देखो बेसिकली प्रैक्टिस वाले सारे PDF में डाल दूंगा। जो लोग भी मेरा मतलब कोर्स लिए हैं 99 रुपया वाला, सारे PDF वाले जो कोर्स लिए हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है उसमें हर सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। एक चैप्टर ले 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो वे सारे कर लोगे भाई, एग्जाम में फोड़ दोगे। तुम्हें भी पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ सर्च करोगे, इसलिए मैंने हैंडमेड रिटन नोट्स बनाया है आपके लिए। अगला जो दूसरा हमारे पास आता है, वो हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें ना कोई दूसरा वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हर कोई बना लेगा, ये 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ये 2 मिनट में भाई साहब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, NUOUS है, याद रखना, ठीक है। देखो इसका पहचान होता है रहा है, रही है और रहे हैं होता है, याद रहेगा। रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें ना इसमें केवल इज MR इस्तेमाल होता है भाई, रूल लिखने की जरूरत नहीं है। इज MR लगता है, साथ में V4 लगता है। V4 का मतलब होता है ING। बस देखो सब समझ में आ गया। इज कहाँ लगता है तुम्हें पता है, इज कहाँ लगता है भाई? ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, और कोई का नाम रहेगा तब। आर कहाँ लगता है तुम्हें पता है? यू, योर, दे, इन सब के साथ। आई के साथ क्या लगता है भाई? एम लगता है। यहाँ पर वी के साथ भी आर लगता है। हर चीज़ आपको मैंने बता दिया, अगर आपको नहीं दिख रहा है आप देख लो, ठीक है। चलो सब चीज़ बता दिया, इसमें कुछ सीखना ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं। आ जाओ, देखो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट क्या सीखे थे? वह खा रहा है, अफर्मेटिव में वह खा रहा है, तो वह के क्या होगा? ही के साथ क्या लगेगा? इज। खा रहा है तो ईट होगा, और इसमें हर किसी में V4 लगाना है, मतलब ING काम के अंदर जोड़ दोगे। अगर ब्रेड खा रहा है तो ही इज ईटिंग ब्रेड, चावल खा रहा है ही इज ईटिंग राइस, दाल पी रहा है पानी पी रहा है ही इज ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह से दूसरा हम लोग, ये पहला हो गया अफर्मेटिव का, ये हो गया अफर्मेटिव का, ध्यान से समझो। दूसरा है तुम्हारा निगेटिव का, है ना। रूल लिखने की जरूरत नहीं है, रूल लिख के बता दूंगा, टेंशन मत लो, छाप लेना, किनारे चारों रूल लिख दूंगा। अगला देखो, नहीं वाला हम लोग पढ़े थे, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ रहा है, सॉरी रहा है ना, तो वह नहीं पढ़ रहा है।
कैसे बनाओगे? वह क्या होता है ही के साथ इज, नहीं क्या नॉट। पढ़ना क्या होता है रीड, आईएनजी लगा दोगे भाई साहब, बिफोर लगा देना है सब में, सब काम में बिफोर लगेगा, रहा रही रहे में, रहा रही रहे में बिफोर, रहा रही रहे में आईएनजी, इतना याद रखना है। ठीक है, चलो तो अगला हम लोग तीसरा क्या वाला जाने हैं, जिसे मान लो क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। राइटिंग पे मत जाओ, सीखने पे आ जाओ। तो क्या तुम उल्टा बनेगा तुम के साथ आर, तो आर पहले आ जाएगा, क्या से शुरू हो रहा है भाई, उल्टा बनेगा आर यू। काम क्या है, प्ले होता है, खेलना, आईएनजी लगा दोगे, क्या खेल रहा है भाई, क्रिकेट खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और एक और हम लोगों ने सीखा है, क्या क्यों कैसे वाला। ठीक है, जिसे चौथा हम लोगों ने सीखा है कि वह क्यों नाच रहा है, वह क्यों नाच रहा है। कैसे बनेगा, सबसे पहले क्यों का हम लोग लिखते हैं वाई, वह के साथ लगता है इज, वह क्या होता है ही, और नाचना क्या होता है तुम्हारा डांस, लगा दोगे आईएनजी, हो जाएगा डांसिंग, ई हट जाएगा इसमें से। क्लियर है? तो बनाने बेसिकली आपको आ रहा है, इसमें कुछ याद ही नहीं रखना था, जो आपको याद रखना था मैंने आपको बता दिया। ये सब आप स्क्रीनशॉट में ले लो, मैं यहाँ पर आपको चारों रूल लिख देता हूँ भाई, फिर दिक्कत नहीं होगा। प्लीज़ सबका यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैं ऐसे ऐसे साइन कर दूंगा, हबड़ा मत, रिलैक्स रहो। ठीक है, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो देखो ध्यान से। सबसे जो पहला रूल हमारे पास होता है अफर्मेटिव का होता है, यही होता है भाई, सबसे पहला अफर्मेटिव का रूल होता है। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में बिफोर का मतलब क्या होता है, आईएनजी होता है, लगा देंगे। इज एम आर कहाँ लगता है मैंने आपको बता दिया, इसका एग्जांपल यहाँ पर है, देख लो अफर्मेटिव का है ना। चलो दूसरा रील नहीं, क्या बोल रहा हूँ भाई, रूल। दूसरा होता है निगेटिव, केवल इसमें नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के साथ तो इज एम आर तुम्हारा लगेगा ही लगेगा, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, उसके बाद यहाँ पर केवल नॉट लगा दोगे, बिफोर रहेगा ही, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल यहाँ पर मैंने दे रखा है, दूसरा निगेटिव, और ये है इंट्रोगेटिव का, और ये है WH का, आप छाप लेना, सिंपल बात है। तीसरा जो रूल होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये क्या होता है, उल्टा बनता है, तो सबसे पहले इज एम आर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या ले शुरू होता है, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट, उसके बाद तुम्हारा बिफोर, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट, बस। और एक और होता है WH, केवल यहाँ पर WH लग जाएगा, उसके बाद इस पूरे रूल को यहाँ पर चिपका दो, बस बन गया। तो हर चीज़ जब आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से करोगे तो मज़ा आएगा। एक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, आगे मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया भाई बता, क्योंकि हर चीज़ समझ में आ रही है। क्योंकि इसमें हमने बताया आपको कि पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ता है, ती है, ते हैं, दो हम लोगों ने करा। एक और है चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसे भी तुम समझ लोगे फटाक से, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। समझ में आ रही है अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो ज़्यादा आप टाइम नहीं दे पाओगे। बेस्ट ऑफ लक, लाड लो, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। पूरा ग्रामर मैं ख़त्म कराऊंगा, याद रखना, प्रैक्टिस रेट भी दूंगा, हर चीज़ दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।